पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार उजागर हुआ है और इस मामले में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा विभाग से निकलकर सामने आ रही है और पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। नमस्कार, दर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है और एक लेटर सामने आया है जिससे पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में क्या कुछ हो रहा है ये खुलकर सामने आ गया है। दरअसल पिछले दिनों शिक्षा विभाग के विशेष सचिव ने निरीक्षण किया था पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय का और उसके बाद ये सारा मामला निकलकर सामने आया है। बड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षा विभाग ने जो लिपिक यानी जो क्लर्क हैं शिक्षा विभाग में जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में गोपाल कुमार, दिलीप कुमार और सुनील कुमार, ये जो 3 लिपिक हैं इन्हें निलंबित कर दिया है और पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पूछा गया है आप पर क्यों ना कार्रवाई की जाए। तो सबसे पहले आपको वो लेटर दिखाते हैं जो शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है जिसमें निलंबन की बात कही गई है। जो प्रेषक हैं संजय कुमार, शिक्षा विभाग के अपर सचिव हैं, सह निदेशक प्रशासन हैं और इन्होंने सेवा में क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक पटना प्रमंडल को ये लेटर लिखा है। और विषय जो लिखा गया है, विषय पहले आपको बता दें क्या कुछ है, विषय से समझ में आ जाएगा कि मामला क्या है। आगे आपको पूरा मामला भी बताएंगे और उसके बाद वो लेटर भी दिखाएंगे जिसमें पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी से कारण पूछा गया है, उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। तो सबसे पहले जो विषय है, विशेष सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पटना के निरीक्षण के क्रम में पाई गई विसंगति अनियमितता के लिए जिम्मेवार प्रतिवेदित लिपिक गोपाल कुमार, श्री दिलीप कुमार और श्री सुनील कुमार को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के अधीन करने तथा प्रधान लिपिक श्री करुण कुमार सिन्हा एवं श्री आलोक कुमार वर्मा से स्पष्टीकरण मांगते हुए समुचित विभागीय कार्रवाई करने के संबंध में। यानी 3 जो क्लर्क हैं शिक्षा विभाग के, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में तैनात हैं, उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया है और जो प्रधान लिपिक हैं यानी प्रधान क्लर्क हैं उनसे कारण पूछा गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि एक निकलकर सामने आई है जिसमें पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को भी शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस जारी किया गया है। तो ऐसे में आपको बताएं ये जो लेटर जारी किया गया है जिसमें जो वजह आई है निकलकर सामने, उसमें क्या कुछ कहा गया है जल्दी में आपको बता दें और उसके बाद पूरा मामला भी बता देंगे। जिसमें कहा गया है, महाशय, उपयुक्त विषयक विशेष सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा दिनांक 15/7/2024 को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पटना के निरीक्षण के उपरांत विभाग में समर्पित प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि पटना जिले के अंतर्गत कार्यरत शिक्षकेतर कर्मियों से प्राप्त मातृत्व अवकाश एवं बकाया भुगतान आदि से संबंधित आवेदन कार्य के निष्पादन में बड़े पैमाने पर मनमानेपूर्ण तरीके से नियमों की उपेक्षा करते हुए कार्य किए जाने के लिए प्रथम दृष्टया जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पटना में पदस्थापित निम्नांकित लिपिकों को दोषी प्रतिवेदित किया गया है। गोपाल कुमार लिपिक हैं, दिलीप कुमार लिपिक हैं, सुनील कुमार लिपिक हैं। इनके अलावा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पटना में पदस्थापित निम्नांकित प्रधान लिपिकों करुण कुमार सिन्हा और आलोक कुमार वर्मा को अपने कर्तव्य कार्यों का निष्ठापूर्ण निर्वहन नहीं करने का दोषी बताया गया है। आगे लिखा गया है, निर्देशानुसार कहना है कि संलग्न निरीक्षण प्रतिवेदन के आलोक में उपरोक्त 3 लिपिकों यथा गोपाल कुमार, दिलीप कुमार और सुनील कुमार को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के अधीन कर निर्गत आदेश की प्रति विभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराई जाए। इस क्रम में अपने कर्तव्य कार्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन नहीं करने के लिए दोषी प्रतिवेदित प्रधान लिपिकों यथा करुण कुमार सिन्हा और आलोक कुमार वर्मा को 6 कार्य दिवसों के अंदर निश्चित रूप से स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश देते हुए समीक्षोपरांत समुचित विभागीय कार्रवाई कर कृत कार्रवाई की सूचना यथाशीघ्र विभाग को उपलब्ध कराई जाए। तो शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है और कहा गया है कि निलंबित करते हुए
जो है ये कार्रवाई की जाए। तो निलंबित करने की अनुशंसा की गई है शिक्षा विभाग की तरफ से। जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पटना के 3 जो क्लर्क हैं उन्हें निलंबित करने और 2 जो प्रधान क्लर्क हैं उन पर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, उनसे कारण पूछा गया है और कारण स्पष्ट नहीं होने पर बड़ी कार्रवाई करने की बात कही गई है। ये तो बात हो गई जिसमें निकलकर सामने आया कि मातृत्व अवकाश और जो बकाया राशि है उसके भुगतान को लेकर बड़े पैमाने पर अनियमितता की गई, यानी घूसखोरी का जो आरोप लगता रहा है शिक्षा विभाग के कार्यालयों पर, कहीं ना कहीं मामला उससे भी जुड़ा हुआ है। जिस तरह से अनियमितताएं बढ़ती गई उस पर जो है पिछले दिनों निरीक्षण किया गया शिक्षा विभाग के विशेष सचिव के द्वारा और उसके बाद अंदर का खेल उजागर हो गया। इतना ही नहीं, ये लेटर तो जारी किया गया है और पटना के डीओ को भी लेटर जारी किया गया है और पटना के डीओ से भी स्पष्टीकरण पूछा गया है इस मामले में। तो उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आया है आपको बताते हैं, वो लेटर भी दिखाते हैं जिसमें पटना डीओ को भी लेटर जारी किया गया है। आपको बताएं कि पटना के डीओ हैं संजय कुमार, उन्हें लेटर जारी किया गया है और उनसे कारण पूछा गया है। ये लेटर संजय कुमार जो अपर सचिव हैं, सह निदेशक प्रशासन है शिक्षा विभाग के, उनके द्वारा जारी किया गया है, जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना से सवाल पूछे गए हैं और अनियमितता पर जवाब देने को कहा गया है। जिसमें विषय क्या कुछ लिखा गया है, विशेष सचिव शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पटना के निरीक्षण के क्रम में पाई गई विसंगति अनियमितताओं के संदर्भ में साक्ष्य सहित स्पष्टीकरण समर्पित करने के संबंध में, यानी डीओ साहब, पटना के डीओ साहब को भी स्पष्टीकरण देने को कहा गया है इस मामले में। जिस तरह से शिक्षा विभाग के विशेष सचिव ने निरीक्षण किया और उसके बाद भारी पैमाने पर अनियमितताएं पाई गई हैं और डीओ को जो लेटर लिखा गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, डीओ को जो लेटर लिखा गया है शिक्षा विभाग की तरफ से, उसमें क्या कुछ कहा गया है जल्दी जल्दी आपको दिखा देते हैं। वो लेटर आपके सामने है जिसमें यही बातें लिखी गई हैं कि मातृत्व अवकाश और बकाया भुगतान आदि के संबंध में आवेदन कार्य के निष्पादन में बड़े पैमाने पर मनमाने पूर्ण तरीके से नियमों की उपेक्षा करते हुए कार्य किए जाने एवं इस क्रम में आपके स्तर से अनुश्रवण में लापरवाही तथा अपने अधीनस्थ अनुभागों के पर्यवेक्षण संबंधी दायित्वों के निर्वहन में चूक के लिए प्रथम दृष्टया आपको दोषी प्रतिवेदित करते हुए आप पर नियमानुसार विभागीय कार्रवाई किए जाने की अनुशंसा की गई है। यानी पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी पर भी विभागीय कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। मामला मातृत्व अवकाश और बकाया भुगतान की राशि के संबंध में है, जिसमें बताया जा रहा है कि बड़े पैमाने पर विसंगतियां हैं और अनियमितता पाई गई है। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने जब इस पर छापेमारी की शिक्षा विभाग कार्यालय में, तो ये उजागर हो गया अंदर का जो भ्रष्टाचार है। यानी जिस तरह से मातृत्व अवकाश की जो राशि है, जो महिला शिक्षिका है वो मातृत्व अवकाश लेती है, विभाग की तरफ से उन्हें 6 महीने का मातृत्व अवकाश दिया जाता है और इस संबंध में राशि में बड़े पैमाने पर गबन किया गया है, पैसा खाया जाता है। अगर सीधे सीधे शब्दों में कहें, घूसखोरी की जाती है। जो शिक्षक शिक्षिकाएं होते हैं, यानी उनका जो भी बकाया राशि होता है, उन्हें पाने के लिए उन्हें घूस यानी चढ़ावा चढ़ाना होता है। तो ऐसी स्थिति में ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है पटना जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में, वो खुलकर सामने आ गया है शिक्षा विभाग के इस लेटर के द्वारा। तो ऐसे में जिस तरह से पिछले दिनों किशनगंज में बड़ी कार्रवाई हुई थी, किशनगंज में दो डीओ को नाप दिया गया था, 2 डीपीओ भी नप गए थे और कई जो लिपिक हैं यानी जो क्लर्क हैं, जो कर्मचारी थे शिक्षा विभाग पर, उन पर भी कार्रवाई की गई थी पिछले दिनों। ये देखने को मिला था और अब एक ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में भ्रष्टाचार देखने को मिला है और इस भ्रष्टाचार पर शिक्षा विभाग के द्वारा पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीओ साहब से स्पष्टीकरण मांगा गया है और साथ ही साथ 3 क्लर्क को निलंबित कर दिया गया है और साथ ही साथ दो प्रधान लिपिक है उनसे भी स्पष्टीकरण पूछा गया है और स्पष्टीकरण में स्पष्ट जानकारी नहीं देने पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। तो ये बड़ी खबर पटना से निकलकर सामने आई है,
जिसमें पटना के जिला शिक्षा पदाधिकारी से शिक्षा विभाग ने सवाल पूछे हैं, कारण पूछा है और कहा गया है कि क्यों ना आप पर विभागीय कार्रवाई की जाए। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।